Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद विमान यात्रियों में फिर आज एक बार दहशत का माहौल है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से इंडिया आ रही एयर इंडिया के विमान का एक इंजन खराब हो गया, तो वहीं अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। बार बार फाइनल डेस्टिनेशन से पहले एयर इंडिया के विमान को जमीन पर क्यों उतारना पड़ रहा है? ड्रीम लाइनर का खौफ अब लोगों को ड्रीम में भी आने लगा है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं क्योंकि लगातार ये जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को क्या हो गया है? क्या ड्रीम लाइनर के इंजन में कोई गड़बड़ी हो गई है? क्या ड्रीम लाइनर की जर्नी अब सेफ नहीं रही? आपका एयर टिकट किस हवाई जहाज में है? अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 क्रैश को अभी 5 दिन भी नहीं हुए हैं। इन 5 दिनों में ही बोइंग की 787 ड्रीम लाइनर गहरे संकट में फंसता हुआ दिख रहा है। बोइंग के टेक्नीशियंस और एक्सपर्ट्स की टीम अहमदाबाद एयर क्रैश की जांच के लिए मेधानी नगर पहुंची है, लेकिन ड्रीम लाइनर का संकट वर्ल्ड वाइड है। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी एयर इंडिया की फ्लाइट AI-315 हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़ी थी, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट के चलते इसे वापस हांगकांग लौटना पड़ा। यह प्लेन भी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है। 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश होने वाला प्लेन भी 787 ड्रीम लाइनर था। उस हादसे में प्लेन में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई थी। हांगकांग टू दिल्ली फ्लाइट का फ्लाइट पाथ देखिए। हांगकांग सिटी एयरपोर्ट से इसने बहुत अच्छे से टेक ऑफ किया। यह प्लेन दिल्ली के रूट पर आ गया। इसने 22,000 फीट की हाइट भी गेन कर ली, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट को भांपकर पायलट ने इसे वापस मोड़ दिया। समुद्र के ऊपर राउंड शेप में एक चक्कर लगाने के बाद यह प्लेन वापस हांगकांग एयरपोर्ट पर उतर गया। शुक्र की बात यह है कि सभी पैसेंजर सेफ हैं। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA-35 ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए टेक ऑफ किया था। टेक ऑफ के तुरंत बाद इसके पायलट को पता चला कि प्लेन में फ्लैप एडजस्टमेंट फेल्योर हो गया है। यह प्लेन भी बोइंग कंपनी की 787 ड्रीम लाइनर है। 9,000 फीट की हाइट पर पहुंचने के बाद 787 ड्रीम लाइनर के लेफ्ट विंग पर लगे फ्लैप्स के पास यह गैस जैसी चीज रिसती हुई दिखी। यह वीडियो प्लेन में बैठे एक यात्री ने बनाया और अब यह दुनिया भर में वायरल है। ब्रिटिश एयरवेज के इस प्लेन ने हीथ्रो एयरपोर्ट के रनवे 27R से उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के समय सब कुछ सही था, लेकिन फ्लैप एडजस्टमेंट फेल्योर के इस वीडियो ने ड्रीम लाइनर के सेफ्टी मेजर्स पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA-35 लंबी दूरी की उड़ान पर थी। उसमें बहुत अधिक ईंधन भरा हुआ था। फुल फ्यूल टैंक के साथ लैंड करना कभी भी सेफ नहीं होता। पायलट ने विमान को करीब 1 घंटे तक हवा में रखा और फ्यूल डंप किया। प्लेन में ईंधन कम हो गया तो उसे सुरक्षित हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। पायलट की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित बच गए। लुफ्थांसा का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद के लिए उड़ा था, लेकिन आधे रास्ते से उसे लौटना पड़ा। पता चला कि प्लेन में बम होने की खबर मिली थी, इसलिए एयर सेफ्टी SOP के तहत उसे 180 डिग्री वापस घुमाना पड़ा। जो फ्लाइट उड़ान भर चुकी है उसे यहाँ पर अनुमति ना दी जाए और उसे वापस जाने के लिए या फिर जो निकटतम जो भी हवाई अड्डा है वहाँ पर जो है उतरने के लिए सूचित किया जाएगा। और दरअसल बल्गेरिया के जो हवाई क्षेत्र है वहाँ तक पहुँच गया था। करीब 2 घंटे की जो है सफ़र भी तय कर चुका था, लेकिन जैसे ही यहाँ से परमिशन नहीं मिला तो वापस यू टर्न करके चला गया। जाहिर तौर पर जैसे ही ये खबर जो है या जैसे ही इसके बारे में खबर जो यात्रीगण सवार थे उनके अंदर तो एक तरीके से चिंता थी ही, लेकिन जो लोग यहाँ पर थे, जो परिजन यहाँ पर हैदराबाद में उनका इंतजार कर रहे थे, उनके दिलों में कहीं ना कहीं ये डर जरूर हो रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है, कि सब कुछ सेफ तो है कि नहीं। फ्लाइट सेफ्टी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लखनऊ में भी लगा। लखनऊ में भी एक हवाई हादसा होते होते रह गया।
लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त सऊदी अरब के सऊदीया एयरलाइंस के विमान के बाएं पहिए से चिंगारी निकलने लगी। चिंगारी के बाद वहां से तेज धुआं भी उठने लगा। सऊदीया एयरलाइंस की फ्लाइट SV3112 सऊदी अरब के जद्दा से 250 हज यात्रियों को लेकर लौटी थी। एयरबस A330 343 विमान के पहियों के पास चिंगारी देखकर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी। फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। सभी 250 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शुरुआती जांच से पता चला कि हाइड्रोलिक सिस्टम में अचानक लीकेज के कारण चिंगारियां निकली थी। अगर यही समस्या टेक ऑफ के समय होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये हुआ क्यों, जो टेक्निकल स्टाफ है उसने हमें बताया है कि जब प्लेन लैंड किया तो टायर बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और जब लैंडिंग के बाद टर्न ले रहा था प्लेन, उस समय जो ब्रेक शूज़ होते हैं वो कुछ जैम हो गए, जिसकी वजह से कुछ ऑयल टायर पे गिरा और क्योंकि टायर गर्म था इसलिए उसमें से धुआं निकला। अब ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि ये चीज़ लैंडिंग के टाइम हुई इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई भी हादसा नहीं हुआ, सब पैसेंजर्स को उतार लिया गया। लेकिन अगर ये टेक ऑफ के टाइम होता तो कुछ बड़ी दिक्कतें सामने आ सकती थी। फिलहाल इस प्लेन को यहाँ पर जो टेक्निकल एरिया है एयरपोर्ट का वहाँ पे खड़ा है, इसकी पूरी जांच की जा रही है कि आखिर ये गड़बड़ी हुई तो हुई कैसे। एयर जर्नी को सबसे सेफ माना जाता है। आसमान से सफर करना आधुनिक भी है, इसमें सुविधा भी है, समय भी बचता है। लेकिन अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद के घटनाओं ने एयर सेफ्टी पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। 24 घंटे के अंदर अंदर ड्रीम लाइनर 3 घटनाओं के कारण सुर्खियों में आया। बोइंग पर तीनों का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। हांगकांग से दिल्ली आ रहा प्लेन बोइंग का ड्रीम लाइनर था। लंदन से चेन्नई आ रहा प्लेन भी ड्रीम लाइनर ही था। फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद के लिए उड़ा प्लेन भी ड्रीम लाइनर ही था। तीनों केस में एयरलाइन कंपनियां अलग अलग हैं। पहले केस में एयर इंडिया, दूसरे केस में ब्रिटिश एयरवेज और तीसरे केस में लुफ्थांसा एयरलाइंस। लेकिन प्लेन बनाने वाली कंपनी एक है, बोइंग। क्या बोइंग के ड्रीम लाइनर को ग्राउंडेड किया जाएगा? अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद भारत सरकार ने ड्रीम लाइनर के सेफ्टी चेक का फैसला किया है। बोइंग 787 के हर प्लेन को सेफ्टी चेक से गुजरना पड़ेगा। लेकिन क्या इतना काफी है? क्या दुनिया की दूसरी एयरलाइन कंपनियां चुप बैठेंगी? बिल्कुल नहीं। कोई भी एयरलाइन कंपनी एयर सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती, क्योंकि इससे ना सिर्फ ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ता है बल्कि इंश्योरेंस क्लेम आदि का भी खर्चा बढ़ता है। अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के लिए वही मोमेंट आता दिख रहा है जो बोइंग 737 मैक्स के लिए 2018 में आया था। 2018 में इंडोनेशिया के लॉयन एयर का बोइंग 737 मैक्स 8 विमान समुद्र में क्रैश हो गया था, जिसमें 189 लोगों की जान गई थी। इसके बाद 2019 में इथोपियन एयरलाइंस का 737 मैक्स क्रैश कर गया। दोनों हादसों में 346 लोगों की मौत हुई। जांच हुई तो बड़े खुलासे हुए। बोइंग ने 737 मैक्स में MCAS सॉफ्टवेयर लगाया था। MCAS प्लेन को स्थिर करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन गलत डेटा मिलने पर भी MCAS एक्टिव हो जाता था। एक्टिव होने पर MCAS प्लेन को नीचे की ओर धकेलता था। बोइंग ने इस बारे में एयरलाइन कंपनियों और पायलटों को पर्याप्त जानकारी नहीं दी थी। इंडोनेशिया का लॉयन एयर क्रैश बोइंग 737 मैक्स के लिए क्रैशिंग मोमेंट था। अमेरिका बोइंग के सपोर्ट में था, लेकिन अमेरिका का सपोर्ट भी बोइंग के काम नहीं आया। सबसे पहले चीन ने बोइंग 737 मैक्स को ग्राउंडेड किया, फिर यूरोपीय यूनियन ने इसे अपने एयर स्पेस से प्रतिबंधित किया। कनाडा ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिए। इथियोपिया, इंडोनेशिया, मंगोलिया, मोरक्को और सिंगापुर ने मार्च 2019 में 737 मैक्स को ग्राउंड कर दिया। अंत में अमेरिका को भी अपना रुख बदलना पड़ा। अहमदाबाद एयर क्रैश पर भारत सरकार ने हाई लेवल जांच कमेटी बनाई है। आज दिल्ली में इस कमेटी की पहली बैठक हुई। जल्द ही ये कमेटी क्रैश साइट पर जाएगी और भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, इसका सुझाव भी देगी। उधर अहमदाबाद में पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने क्रैश साइट का मुआयना किया। पीके मिश्रा का क्रैश साइट पर जाना इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि सरकार इस विमान हादसे की जांच को टॉप प्रायोरिटी में रख कर चल रही है। अहमदाबाद एयर क्रैश की जांच में ब्रिटिश टीम भी शामिल है, क्योंकि हादसे में ब्रिटेन के भी 53 नागरिकों की मौत हुई है। लेकिन हादसे की असली और गंभीर जांच भारतीय अधिकारियों को ही करनी है।
ड्रीम लाइनर क्रैश की जांच 3 तरीके से हो रही है। पहली जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है। प्लेन का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों AAIB के पास हैं। दूसरी जांच के लिए सरकार ने होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बनाई है। इसमें DGCA और BCAS के अलावा IB के स्पेशल डायरेक्टर को भी शामिल किया गया है। तीसरी जांच US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB कर रहा है, क्योंकि प्लेन अमेरिका का था, इसलिए अलग से जांच की जा रही है। प्लेन का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों की जांच से पता चलेगा कि 12 जून 2025 को दोपहर 1:39 पर आखिर हुआ क्या था। क्या विमान में इलेक्ट्रिक फेल्योर हुआ था या इंजन कंट्रोल का पार्शियल या टोटल लॉस हुआ था? रैट डिप्लॉयमेंट का वीडियो सामने आ चुका है। प्लेन में पावर लॉस हुआ था, यह तो करीब करीब कंफर्म है। इंजन ने पूरा पावर नहीं दिया था, यह वीडियो से दिख रहा है। 12 जून को बाकी क्या क्या हुआ था, यह पता करने में 3 महीने लग सकते हैं।